बोला। जी नेताजी बताएं, लोकसभा की सीट पर जो है ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर हैं, क्या देखते हैं आप किस तरह से? हम लोग उसी अंदाज से देखते हैं जो पिछली बार आए थे, जिस रफ्तार में आए उसी रफ्तार में वापस गए थे। हम्म उपचुनाव घोषी में हम्म इसी तरह से बड़बोलापन, हम्म इसी रफ्तार इसी तरह की दिखाई दे रही थी। हम्म आज जब मतगणना हुई तो कहीं वजूद का पता नहीं चला। हम्म वही हाल रहेगी। तो फिर देखने को मिल रहा ओम प्रकाश राजभर का तरह तरह के बयान अब सामने आ रहे हैं, आपने भी देखा होगा। कहीं मीडिया वालों पे झल्ला रहे हैं तो कहीं उनको पीला गमछे की ताकत दिखा रहे हैं। अभी हार सताने लगी है, अभी से हार का दर्द उनको सता रहा है। बीजेपी नेता विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका अभी कोई घोषणा हुई नहीं, अपनी डफली अपनी राग नाप रहे हैं, टिकट मिला ही नहीं, घोषणा ही नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बतावें कि उनका टिकट हुआ है कि नहीं हुआ है। ओम प्रकाश जी बतावें कि मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये मेरा विषय नहीं है। मगर एक चीज पक्का जानिए कि जितनी तेजी उनकी बुलंद आवाज में है, उतनी ही तेजी से वह फिर वापस इस घोषी लोकसभा से वापस जाएंगे। पिछली बार भी वो मंत्री थे, फिर मंत्री बन गए। अब कितना लगता है कि राजभर समाज का विकास हो जाएगा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि जिस व्यक्ति को आपने मंत्री बनाकर और बहुत कुछ आपने उसकी ज़बान से सुना है अपने बारे में, और फिर उसको मंत्री बना देने की क्या आवश्यकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा की पहचान है। दो मंत्री पर जिसको ओम प्रकाश राजभर ने अपने ही मन से करे कुछ भी नहीं किए तब भी जीतेंगे, उनको बड़बोलापन की वजह से हार गए। वो दारा सिंह चौहान है, उन्हीं के साथ मंत्री बन गए। देखिए, मेरा सवाल ये है, चाहे दारा सिंह चौहान जी हों चाहे ओम प्रकाश जी हों, ये अपने ही मन से गठबंधन से वापस आए थे और फिर अपने ही मन से वापस गए। जनता इनका हिसाब किताब इस चुनाव में भी करेगी और पिछले चुनाव में भी किया था। भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी है कि जिन लोगों ने लगातार आपको अपमानित किया, अपने शब्दों से अपमान किया, हम लोग भी राजनीति करते हैं, कभी किसी को मर्यादित विरोध करते हैं, मनो अपने शब्दों से कोई ऐसी बात नहीं करते हैं जो कल को हमको भी शर्मिंदगी हो। आज भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी है कि जिन लोगों ने इस तरह के लोगों को वह अपने साथ रखे हैं, ये हमारा सवाल नहीं है। तो क्या माना जाए कि जो ओम प्रकाश राजभर को टिकट मिला, कितना जनता पसंद करेगी? जनता तो मैंने बताया ना कि ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे थे कि ये मैं ही लाया हूँ पिछली बार घोसी के उपचुनाव में, जनता ने उनको रिजल्ट दिया था। इस बार भी कह रहे हैं कि मैं आया हूँ घोसी में, फिर जनता उनको रिजल्ट देगी। पिछली बार भी समाजवादी पार्टी जीती थी, इस बार भी समाजवादी पार्टी जीतेगी। दारा सिंह चौहान भी मंत्री बनकर आज मऊ आ रहे हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, मगर गजब की बात है कि अभी मैं उनको असेंबली का चुनाव भी उनकी मतगणना कराया था समाजवादी पार्टी की साइकिल से। आज सुन रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बन के आ रहे हैं, तो ये मेरा कोई विषय ही नहीं है। ओम प्रकाश इसको कैसे देखेगी? जनता ने अभी आपको कुछ दिन पहले दिखाया था, 25-26 हज़ार की मार्जिन थी, ये जनता का रिजल्ट था। इस बार भी जनता का रिजल्ट आएगा। क्यों इंडिया गठबंधन अपने प्रत्याशी को उतारने में देरी कर रही है? नहीं, ये देखिए, गठबंधन का कोई एक स्वरूप होता है और पार्लियामेंट्री वोट होता है हर राजनीतिक दलों का, वो उसमें बहुत मंथन और चिंतन के बाद कैंडिडेट उतारे जाते हैं। अभी कोई आचार संहिता ही नहीं लागू है, अभी कोई चुनाव की घोषणा नहीं है, कोई डेट नहीं है, तो फिर देर किस बात की है? कौन है रेस में आगे? रेस में पूरी समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी का एक एक वर्कर, इंडिया गठबंधन का एक एक वर्कर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तत्पर है और लामबंद है। बसपा कितना नुकसानदायक साबित होगी, बसपा के प्रत्याशी बसपा गठबंधन के लिए? बसपा इस चुनाव में अभी असमंजस के माहौल का है, इस नाते अभी उन दलों पर अभी कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। मायावती जी ने तो ये कह दिया है कि हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। देखिए, ये मायावती जी का, माननीय अखिलेश जी का, माननीय राहुल गांधी जी का विषय है। ये मेरा विषय होता तो मैं इस पर चर्चा कर लेता। मौका मिलेगा तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं लोकसभा का दावेदार नहीं हूँ। आप दावेदार नहीं हैं? टिकट अगर पार्टी देगी तो? समाजवादी पार्टी दे दे तो मैं किसी से चुनाव लड़ जाऊंगा, मगर मैं उसके दावेदार नहीं हूँ। और जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट आएगा, पूरी ताकत लगा के उसको जिताने का काम करूंगा। ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि पीला गमछा लगाओ, थाने में जाओ और मुझको नजर आओगे पीले गमछे में, और डीएम एसपी की ऑफिसर ने फोन कर देंगे। अब ये बात अगर हम लोग का कह दिए होते तो अब तक कहीं बुलडोजर दिखाई देने लगा होता। डीजीपी को चैलेंज कर रहे हैं, आईजी को चैलेंज कर रहे हैं, दरोगा को धमकी दे रहे हैं,
प्रशासन को इस तरह का वातावरण के अपने शब्दों से बोल रहे हैं। कल मैंने तो देखा कि आपके प्रेस के साथी को झल्ला रहे थे। हम तो नहीं झल्लाएंगे, आप पूछो जितना चाहो हिसाब पूछो, हम नहीं झल्लाएंगे। हम आपका गब्बर हूँ मैं, मर्यादित जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश का गब्बर हूँ मैं। तो ये घोसी उनको झब्बर बना के भेज देगी, गब्बर को घोसी झब्बर बना के वापस करेगी, ये पक्का है, फाइनल है। फाइनल। समाजवादी पार्टी किसके तरफ जाएगी? समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी की तरफ है, और जो समाजवादी पार्टी की साइकिल लेके आएगा वही हमारा बढ़ चढ़ के अगली कतार में खड़ा होगा, उसके साथ हम लोग लामबंद होंगे। माइनॉरिटी के लोग आपके साथ रहते हैं, इस बार कहाँ जाएंगे? माइनॉरिटी कल भी हमारे साथ थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। कह रहे हैं कि विकास हो गया है पूरा उत्तर प्रदेश में, सारे अनाज मिल रहे हैं, आवास मिल रहा है, लाइट मिल रही है। माइनॉरिटी अनाज पर वोट नहीं करती है, माइनॉरिटी अपने देश की सोच पे वोट करती है। हमारा देश किस धरातल के रास्ते पे जा रहा है, माइनॉरिटी उसके लिए चिंतित है। इस देश की आज़ादी में सबसे अहम भूमिका माइनॉरिटी के लोगों की थी, और आज वह देश फिर गुलामी के रास्ते पे जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के ऊपर मंथन की चिंतन हो रही है। इस नाते माइनॉरिटी इस बात पर चिंतित है, राशन और भाषण पे माइनॉरिटी नहीं वोट करता है। कल दिल्ली में देखें लात से पैर से दरोगा मार रहे थे कुछ लोग। आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरे शब्द से तो वह इतना निंदनीय काम है कि आप बताओ, पूजा करने वाले के ऊपर लात फेंकोगे, नमाज पढ़ने वाले पे लात फेंकोगे, और सरकार मूर्ख दर्शक बन के तमाशा देख रही है। और ये इस देश की जनता को भी इसको जवाब देना चाहिए कि लॉकडाउन को आपको सबको याद होगा कि जब लॉकडाउन में पूरे देश के लोग अपने घरों में बैठकर ईश्वर अल्लाह को याद कर रहे थे, उस समय मंदिर और मस्जिदों में ताला बंद थे। आज इस सरकार जो है धर्म के आड़ में वोट तो जरूर मांगती है, मगर धर्म के काम करने वालों को लगातार अपमानित करती है। सुभाषपा विधायक विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशासन को ललकारे थे और उनका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है, और आज सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ललकार दिया है पुलिस को। देखिए, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या बोलते हैं वो उनका अपना विषय है। हम लोग एक मर्यादित वर्कर हैं और अपनी मर्यादा के दायरे में रह के किसी बात का जवाब देते हैं। बीजेपी नेता की हत्या कर दी जाती है सरेआम जौनपुर में। ये तो लगातार एक जौनपुर की आप क्यों मिसाल दे रहे हैं? आप पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखिए ना, कानून नाम की कोई चीज़ दिखाई दे रही का? और अगर दिखाई देती है, अगर आप मैं अभी मेरी बात को आप चला दोगे तो कल प्रशासन दिखाई देगा तो लोग कहेंगे कि यही लाइन ऑर्डर है। मगर लाइन ऑर्डर को जो साथ जाके गांव में, गलियों में, कूचों में, मोहल्लों में, बस्ती में, गरीब की बस्ती में, झोपड़ी में आज तक नहीं पहुँचा। कानपुर में जो बुलडोजर चला उसमें बच्चों ने अपने जलते हुए आपने देखा था, आज तक उसका कोई जवाब आया कहाँ? पूरे प्रदेश में इस तरह का वातावरण है। ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरुण राजभर ने ये फाइनल किया है अपने ट्विटर हैंडल से, अपने एक्स सोशल मीडिया के हैंडल से, कि वो अरविंद राजभर घोसी लोकसभा 70 से प्रत्याशी हैं, लेकिन अभी भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट्स पर देखिए, मैंने पहले आपको कहा, फिर मैं कह रहा हूँ, ये मेरा